पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार ही सूक्ष्म जीवाणु है और सारे सूक्ष्म जीवाणु केवल रोगों के लिए जिम्मेदार नहीं है। रोगाणुओं से अधिक महत्व और संख्या जीवन दायिनी सूक्ष्म अणुओं, जिन्हें आज प्रोबायोटिक्स कहा जाता है, की है। वेदों में इन सूक्ष्म अणुओं को पदार्थ विद्या के अंतर्गत मरुद गणों के नाम से बताया गया है। वेदों के अनुसार मरुद गणों में वे अवगुण पाए जाते हैं जो आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब में पाए जाते हैं। भारतीय परंपरा में यह विश्वास पाया जाता है कि मानव को श्रेष्ठ जीवन पद्धति से जीने के लिए सृष्टि के आदिकाल में वेदों का ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया था। इसमें समस्त ज्ञान विज्ञान पर आधारित परा यानी आत्मज्ञान और अपरा यानी सांसारिक ज्ञान का उपदेश था। वेदों में प्रकृति के समस्त रहस्यों पर आधारित मानव के हित में जीवन शैली का पूर्ण उपदेश मिलता है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से वैदिक परंपरा को अंधविश्वास और अश्रद्धा के कारण आज का मानव प्रकृति के रहस्यों को अपने प्रयास से पुनः खोजने का प्रयास कर रहा है। रोगों के उपचार के रूप में दवाओं की खोज से बीमारी से लड़ने के उपकरण के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं और टीकों का आविष्कार किया गया, परंतु वायरस से लड़ने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। अब बैक्टीरियोफेज के रूप में बैक्टीरिया को खा जाने वाले बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म तत्व पाए गए हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म अणुओं का जैविक विज्ञान में जो स्थान है, वही अणुओं परमाणुओं का भौतिक विज्ञान में। सूक्ष्म अणुओं की संख्या भी परमाणुओं की तरह असंख्य बताई जाती है। वेदों में इन जैव सूक्ष्म अणुओं को पदार्थ विद्या के अंतर्गत मरुद गणों के नाम से बताया गया है। वेदों के अनुसार मरुद गणों में वे अवगुण पाए जाते हैं जो आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान में सूक्ष्म अणुओं यानी कि माइक्रोब में पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वेदों के अनुसार गौ में रोगाणुओं को रुलाने की विश्व में सबसे अधिक क्षमता है। गौ माता को वेदों में माता रुद्राणाम कहा गया है। आज के वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पाया गया है कि गौ प्रजाति में विश्व के सब प्राणियों से अधिक जैविक रोग निरोधक और रोगनाशक शक्ति है। यह रुद्र मरुद गण इतने सूक्ष्म भी होते हैं कि इन्हें अति सूक्ष्म तत्व वायरस जैसा बताया जाता है। इन्हें आधुनिक विज्ञान बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया खा जाने वाले नाम देता है। बैक्टीरियोफेज अत्यंत सूक्ष्म तत्व वायरस की तरह अति सूक्ष्म और संक्रामक होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया से भी जल्दी स्वयं फैल जाते हैं और सब रोगों को नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरियोफेज इतने प्रभावशाली पाए गए हैं कि जो रोगाणु अब आधुनिक एंटीबायोटिक से भी नष्ट नहीं हो पाते, वे बैक्टीरियोफेज से नष्ट हो जाते हैं। पवित्र गंगा जल और स्वच्छ मिट्टी में भी वैज्ञानिकों को ये बैक्टीरियोफेज मिले। आधुनिक विज्ञान की विदेशों में खोज पर ध्यान दें तो वह गौ माता के पंचगव्य, गंगा जल और मिट्टी के द्वारा हर उस रोग का निदान संभव है जो किसी एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो पाता। अब अमेरिका के व्यापारिक संस्थाएं गंगा जल के अनुसंधान से एंटीबायोटिक से भी अधिक प्रभावशाली औषधियां बनाकर उन्हें भारतवर्ष में ही बेचने का कार्य कर रही हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में भारतीय जीवन शैली की अवहेलना और वैदिक मान्यताओं के प्रति अश्रद्धा के कारण आज भारतवर्ष में हमने पवित्र गंगा माता में समस्त मलमूत्र इत्यादि छोड़कर एक भयंकर रोगाणुओं से लदा गंदा नाला बना दिया है। अमेरिका के वैज्ञानिक शोध के अनुसार भारतवर्ष की गंगा, यमुना इत्यादि समस्त नदियों में कैंसर के रोगाणु पल रहे हैं। इन नदियों के जल पर आधारित समस्त कृषि और मछलियां इत्यादि समस्त भारतवर्ष में कैंसर जैसे रोगों की महामारी के वाहक की भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार वर्षा विज्ञान को एक समय केवल जल का पृथ्वी से सूर्य के ताप वाष्पीकरण द्वारा मेघ बन आकाश में ऊपर उठकर ठंडा होने से पृथ्वी और गिरना एक भौतिक क्रिया के रूप में देखा जाता था, परंतु अब यह समझ में आ रहा है कि पृथ्वी पर होने वाली हरियाली में सड़ने वाले उर्वरक में एक सूक्ष्माणु स्यूडोमोनास सिरिंगी अग्निहोत्र की उष्णता के कारण आकाश में उड़कर जाता है और मेघों को वर्षा के लिए प्रेरित करता है। अग्निहोत्र के लाभ के रूप में अनेक स्थलों पर यह विज्ञान वेदों में दिया गया है।
जैसे यजुर्वेद, जहाँ हरियाली न हो वहाँ वर्षा कम होने लगती है और वह प्रदेश मरुस्थल बन जाता है। वेद में मरुदगण एक सेना का रूप है जो एक संगठित सेना की तरह संचालित होते हैं। माइक्रोब भी अकेले नहीं परंतु एक विशाल समूह के रूप में काम करते हैं। नवीन उर्वरक मृदा विज्ञान यजुर्वेद के एक मंत्र में जैविक उपजाऊ भूमि की संरचना में मरुदगणों का दायित्व बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि हे मरुदगण, पर्वतों की चट्टानों में भिन्न भिन्न खनिज पदार्थों के बने पत्थरों को विदीर्ण करके नूतन उपजाऊ मृदा यानी कि वर्जिन सॉइल बनाओ। खनिज पदार्थों का रस बनाकर पेड़ पौधों की जड़ों से वनस्पतियों की वृद्धि कर उनमें औषधि गुण प्रदान करो। यह वेद मंत्र एक अत्यंत आधुनिक उपजाऊ मृदा संरचना का ज्ञान देता है। आधुनिक विज्ञान भी नूतन उपजाऊ मिट्टी के गठन के लिए चट्टानों की अपक्षय और विघटन में माइक्रोब की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है। सूक्ष्म अणुओं की संख्या। वेद मरुदगणों को इस सजीव सृष्टि की अट्टालिका में ईंटों की तरह देखते हैं। यजुर्वेद के 17वें अध्याय के दूसरे मंत्र में मरुदगणों की संख्या 1032 तक बताई गई है। आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के अनुसार भी सूक्ष्म अणुओं की अनुमानित संख्या 1032 ही है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय के चौथे मंत्र में बताया गया है कि मरुदगण समुद्र के तल पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के आसपास के क्षेत्र में बहुत उच्च तापमान पर भी मौजूद है। समुद्र के फर्श पर उनकी मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। इन्हें थर्मोफिलिक माइक्रोब कहा जाता है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 5वें मंत्र में बताया गया है कि मरुदगण बहुत कम तापमान में बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इन्हें क्रायोफिलिक माइक्रोब कहते हैं। इस प्रकार वेदों में मरुदगण का वर्णन केवल जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रोगाणुओं के विषय को ही विस्तृत रूप से प्रकट नहीं करता है बल्कि आधुनिक विज्ञान के एक रहस्यमयी पहेली को भी सुलझाता है। वेद मरुदगणों का निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से संबंध भी दिखाते हैं जहां आधुनिक विज्ञान की पहुंच अभी नहीं है। वेद प्राण द्वारा हवा में मरुदगणों से ही जीवन की उपलब्धता बताते हैं। इस पर शोध किया जाना चाहिए। वेदों के अनुसार मरुदगण कई विभिन्न किस्मों, आकृति, आकार और रंग के हैं। वह भी माइक्रोबायोलॉजी की आधुनिक विज्ञान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सही है। वेदों के अनुसार मरुदगणों का जन्म स्थान बाह्य अंतरिक्ष में है। माइक्रोबायोलॉजी में भी माइक्रोब का जन्म स्थान यही मानती है। मरुद और माइक्रोब आकाश यानी कि अंतरिक्ष पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा प्रवेश करते हैं। वेद बताते हैं कि मरुदगण जन्म से ही युवा या वयस्क रूप में पैदा होते हैं। वे बचपन और बुढ़ापा आदि चरणों से नहीं गुजरते और एक साथ ही मर जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी माइक्रोब्स के बारे में यही कहती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि माइक्रोब को देखने में चमकदार, बहुरंगे और अलग अलग आकृति व आकार के हैं। वैदिक मरुदगण भी इसी तरह के हैं। वेदों के अनुवाद में ग्रिफिथ मरुदों को दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हथियार के साथ दैदीप्यमान बहुरंगी पदकों के साथ दर्शाता है। वेदों के अनुसार मरुदगण शंखनाद में भी होते हैं जो बुरे रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए स्थान को शंख ध्वनि से शुद्ध रखते हैं। मरुदगण आग, शारीरिक घर्षण, विद्युत चिंगारी के दौरान पैदा होते हैं और संचालित होते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि मरुदगण पकाए गए भोजन का भक्षण करके शीघ्र गति से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को आज हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद में रुद्र के रूप में मरुदगण हानिकर जीवों को नष्ट करके सीवेज और दूषित पानी का भी प्रबंधन करते हैं। आज भी सीवेज और दूषित पानी का प्रबंधन करने के लिए माइक्रोब का प्रयोग किया जाने लगा है। मरुदगण पृथ्वी पर बादल से बारिश लाने के द्वारा कृत्रिम बारिश का उत्पादन कर सकते हैं। इस वृष्टि यज्ञ द्वारा इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। आज वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि पृथ्वी पर होने वाली हरियाली में सड़ने वाले पदार्थ में एक सूक्ष्माणु स्यूडोमोनास सिरिंगे होता है जो एक खास तापमान पर आकाश में ऊपर पहुंच जाता है और यही सूक्ष्माणु बादलों को संघनीभूत करके
बारिश करवा सकता है। मरुदगढ़ धरती के नीचे तेज आवाज पैदा करते हैं। पृथ्वी से उठ रहे शोर से पशु पक्षी पृथ्वी में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। वेद की इस जानकारी से पृथ्वी में एम्बिएंट नाइट मॉनिटरिंग द्वारा बड़े भूकंपों का जल्दी पता लगाने की एक विधि का पता चलता है। आधुनिक विज्ञान में इस पर शोध किया जाना चाहिए। मरुदगढ़ गाय के द्वारा भूमि की उर्वरता की रक्षा इस प्रकार करते हैं कि किसी रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जैविक कृषि में किसी कीटनाशक की भी आवश्यकता नहीं रहती। गौ आधारित कृषि और जीवन शैली से मरुस्थल नहीं बनते। सब स्थान समय पर उचित वर्षा पाते हैं। कृषि के लिए कृत्रिम सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं रहती। अभी गत 50 वर्षों में एलन सेवोरी द्वारा अफ्रीका में नष्ट हो रहे वन प्रदेशों को गौओं द्वारा पुनः हरा भरा कर यह सिद्ध किया गया है कि वैदिक परंपरा में ऊसर भूमि को गौओं द्वारा पुनः हरा भरा करना एक वैज्ञानिक तत्व है जो वेदों में पहले से ही बताया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वेदों में आधुनिक ही नहीं अत्याधुनिक विज्ञान भी उपलब्ध है। इनमें उपलब्ध अनेक जानकारियों की खोज आज के विज्ञान ने कर ली है, परंतु अनेक जानकारियों पर अभी और भी शोध किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम पुनः पाश्चात्य परंपरा के स्थान पर वैदिक ज्ञान और जीवन शैली के आधार पर प्रेरित समाज बना पाएंगे तो आधुनिक जीवन की समस्त भौतिक व्याधियां यथा कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग इत्यादि तो बहुत दूर की बात होगी। धन्यवाद।